नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जिस तरह के धमाके देखने और सुनने को मिल रहे हैं, उसने राजनीति के विश्लेषकों को भी चौकन्ना कर दिया है। क्योंकि राजनीति में तमाम ये उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है। हर बार चुनाव के पहले इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। ऐन मुहूर्त पर, ऐन वक्त पर, चुनाव से ठीक पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उसके बाद नेताओं का दम घुटने लगता है। उन्हें दलितों का हित दिखाई पड़ता है, उन्हें शोषितों का दर्द दिखाई पड़ने लगता है, उन्हें लगता है कि वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें लगता है कि उनके समाज की नहीं सुनी गई है, उन्हें ये लगता है कि 5 सालों तक उन्होंने किसी तरह से दर्द सह करके जनता की सेवा की क्योंकि जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है, तो अब पाला बदल लेना चाहिए क्योंकि वो जिस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं, वह पूरी नहीं हो पाती है। जिस तरह के वायदे जिस तरह की जो है डिमांड रखते हैं पार्टी के सामने, पार्टी अगर उनकी नहीं सुनती है, तो उनका मन दम घुटने लगता है। अगर उनके टिकट कटने की संभावना आ जाती है, तो उन्हें लगता है कि उनका दम घुटने लगता है, उनके परिजनों को टिकट नहीं मिलता है, तो भी उनका दम घुटने लगता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि सबका ठीकरा फूटता है जनता के सिर पर। वो ये बताते हैं कि हमने जनता से राय लेकर के तय किया है कि ये जनता क्या चाहती है। जनता से पूछ करके ही वो वर्तमान दल में रहते हैं, जनता से पूछ करके ही दूसरे दल में चले जाते हैं। लेकिन ये जनता कौन है? ये जनता और कोई नहीं, उनके अपने परिवार वाले हैं, उनके अपने करीबी हैं, उनके अपने सगे-संबंधी हैं, क्योंकि जनता तो कोई है ही नहीं। जनता की उन्होंने कभी सुनी नहीं, जनता के सामने कोई अच्छा विकल्प भी नहीं है। जनता के सामने साँप-नाद और नाग-नाद दोनों में से एक को चुनने का विकल्प है, तो जनता बेचारी क्या करे? हर बार बेचारी जनता ही मारी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे करके ये राजभवन में जब भेजा, तब उन्होंने यही आरोप लगाए कि पिछले 5 सालों से उनकी सुनी नहीं जा रही थी। उन्होंने बसपा में रह करके जो है राजनीति का कहरा सीखा। इससे पहले वो किसी गाँव के प्रधान तक नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें राजनीति में लाए, बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें विधानसभा में पहुँचाया और एक बड़ा कद स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब जाने लगा, तो मायावती के पास जब मायावती ने तमाम सारे आरोप लगाए, तो उन्होंने पार्टी से छोड़ दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 साल तक मंत्री रूपी सारे लाभ लिए, तब उन्हें जनता का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। मंत्री पद रहते हुए, विभाग में रहते हुए, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा है। जब कोरोना काल में पूरी महामारी में पूरे देश और प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, तब भी उन्हें अपने समाज का दर्द नहीं दिखाई पड़ा था। जब उनके समाज के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली, तब भी उन्हें दर्द नहीं दिखाई पड़ा था। जब रायबरेली में बड़ा कांड हुआ, 5 ब्राह्मण मारे गए, तब भी उन्हें दर्द नहीं दिखाई पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को दर्द तब दिखता है जब उन्हें पाला बदलना होता है, क्योंकि उन्हें जनता से कोई लेना-देना नहीं होता है। लेकिन जनता बेचारी यही समझती है कि उनके नेता उनकी वजह से दूसरे दल में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी नहीं सुनी जा रही थी, हमारे नेता के साथ अन्याय हो रहा था। लेकिन ये जनता के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं और लाभ अपना लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ-साथ इन दिनों उत्तर प्रदेश में जो लोग पादा बदल के आए हैं, उसमें दारा सिंह चौहान हैं, धर्म सिंह सैनी हैं और कहा जा रहा है कि 2 मंत्री और ऐसे हैं, जिनका कल तक इस्तीफा होने की बात कही जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज दिन में ही 2 मंत्रियों ने आज दिन में ही धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है और अब तक करीब 7 विधायकों ने इस्तीफा देकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाने का काम किया है। ये सारे मंत्री वो हैं जो पिछली बार किसी अन्य दल में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और 5 साल तक सत्ता में रहे, 5 साल तक मंत्रालय लिया। मंत्रालय में आने के बाद उन्होंने सारे सुख भोगे, सारी सुविधाओं को भोगा और जब चुनाव आ गया और उन्हें लगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह की डिमांड की थी कि उन्हें अपने बेटे का भी टिकट चाहिए, उन्हें अपने परिजनों का भी टिकट चाहिए, जब उन्हें इस तरह का नहीं लगा और कहा तो यह भी जा रहा है कि जो नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में टिकट कट रहा था, यानी इस बार उन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं कम थी या उनके करीबियों को टिकट नहीं मिल रहा था, वो सारे लोग इस बार दल छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की माने तो करीब 80 विधायकों का टिकट
कटना है, यानी कि जो 80 लोग हैं जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, उनका टिकट काटा जाएगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। ऐसे नेताओं को जो उन्होंने अपनी जनता के बीच नहीं गए हैं, जिन्होंने अपने काम नहीं किया है, अपने समाज को प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से नहीं कर पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का टिकट काटेगी और वो सारे लोग इस बार अन्य दलों में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। जिसके क्रम में ही स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे नेता इस्तीफा देकर के अब कल समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में उत्तर प्रदेश की ये सब देखने को मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक शोध का विषय हो सकती है, क्योंकि यहाँ कौन नेता कब पाला बदलेगा, कौन पार्टी कब क्या फैसला लेगी, कौन सा नेता किस बात का बयान देगा, ये सब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस पर एक बड़ा शोध किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन राजनीति में आज मैं जो बात कर रहा हूं वो बात दूसरी है। आज मैं जिस बात को उठा रहा हूं वो बात यह है कि क्या जब भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा किसी भी दल में जब इस तरह के लोग जाते हैं, तो क्या ऐसे पार्टियों को इन पार्टियों को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया, यही आज समाजवादी पार्टी कर रही है। जब समाजवादी पार्टी अब स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे, दारा सिंह चौहान सरीखे या अन्य जो अभी टूट के आएंगे उन सरीखे तमाम लोगों को टिकट देगी, तो क्या वहां 5 साल से जो जमीन पर कार्यकर्ता काम कर रहा था समाजवादी पार्टी यानी उनकी अपनी पार्टी का, उन कार्यकर्ताओं को निराशा नहीं होगी? क्योंकि पिछले 5 सालों से वहां की जनता का दुख दर्द वो बांट रहा था। कोरोना काल में वो सड़क पे लड़ाई लड़ रहा था, सरकार के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध, पार्टी के विरुद्ध वो खड़ा हुआ था और लगातार 5 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा और डंडा उठा रहा था। और अब लास्ट मोमेंट पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग पहुंचेंगे तो टिकट उन्हें दिया जाएगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और कार्यकर्ताओं की निराशा होती है और ऐसे कार्य लोगों को टिकट देने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। भले ही आप राजनीति में हासिल कर लें सफलता, आपको टिकट मिल जाए और आप चुनाव जीत भी जाएं, बात इसकी नहीं है कि कौन चुनाव जीतता है या कौन नहीं जीतता है। बात आज ये हो रही है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बजाय किसी ऐसे आदमी को टिकट दिया होता जो खांटी भारतीय जनता पार्टी का था या उनके अपने काडर का होता, तो आज वो कतई पार्टी छोड़ करके ना जाता और आज वो पार्टी में रह करके पार्टी को मजबूत करता और पार्टी पर दोष दे करके। और इस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह के आरोप मढ़े हैं पार्टी पर, उससे पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों का जो कार्यकर्ता है उसे निराशा हुई है, उसकी ऊर्जा को ठेस पहुंचा है। उसे लगता है कि इस तरह के संदेश जो पार्टी में जा रहे हैं वो गलत हैं। निश्चित रूप से पार्टी के नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक दल इस तरह की एक कोशिश करेंगे कि चुनाव से ठीक पहले जो भी नेता पार्टी में तोड़ करके दूसरी जगह पर आ रहे हैं, उन नेताओं को टिकट ना दे, उन नेताओं से ये कहे कि ठीक है आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, आप आएं, लेकिन पार्टी को मजबूत करिए, पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी। ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से कभी पार्टी एक दूसरे का दल नहीं तोड़ेगी और वो जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेगी, क्योंकि ये निश्चित रूप से जनता के साथ विश्वासघात है। क्योंकि जब नेता पार्टी बदलता है तो ये कहता जरूर है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तब तय करेंगे कि हमें अगली पारी में क्या करना है। ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग होती है। आप वर्तमान के दल से ब्लैकमेलिंग करते हैं कि आप बताइए, मैंने आपको 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में आप तय करके बताइए कि आप हमारी मांगों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम दूसरे दल में चले जाएंगे। साफ साफ इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है, जिसका अवसरवादिता का नाम कार्य नेता अपने कार्यकर्ताओं के सर पर रख करके फोड़ देता है और कहता है कि अपने कार्यकर्ताओं और अपने समाज से बात करके जाएंगे। इन नेताओं का अपने समाज से, अपनी जनता से, अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका हित सबसे पहले परिवार का हित है, उनका हित सबसे पहले जो है अपने करीबियों का हित है, उनका सबसे पहला हित अपना हित है, अपने बेटों का हित है, अपने बहू अपनी बेटियों का हित है। उनके लिए समाज, जनता, देश, प्रदेश, दलित, वंचित, शोषित, इन सब का उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि जनता तो उन्हें चुनेगी ही चुनेगी, चाहे वो इस बार
भारतीय जनता पार्टी से आएँ, चाहे सपा से आएँ, चाहे बसपा से आएँ, कांग्रेस से आएँ, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा बना रखा है कि उनके नेता जो जिस दल से आए, जनता बेचारी उन्हीं को चुनती है। लेकिन जनता को अब वो वक्त आ गया है जब जनता को समझदार होना पड़ेगा, जनता को तय करना पड़ेगा कि क्या ऐसे दलबदलुओं नेताओं को विधानसभा में भेजा जाना चाहिए, क्या ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं को नहीं चुनना चाहिए जो अपने दल के साथ विश्वासघात ना करे, जो अपने समाज के साथ विश्वासघात ना करे, क्योंकि ऐसे लोग कभी पहुंच करके समाज का हित नहीं करते हैं। आप पिछले 5 सालों का आप देख लीजिए, पिछले 5 सालों में ये सारे नेता जिस पार्टी में थे, क्या उन्होंने अपने वहां पर रह करके स्वामी प्रसाद मौर्य के क्षेत्र की जनता को सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने समाज के 5 साल में अपने क्षेत्र की किसी जनता का भला किया है? किसी एक आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा बनाने का काम किया है? क्या किसी की ज़िंदगी बदलने का काम किया है? क्यों उन्हें 5 साल तक सरकार में रहने के बाद, रहने के दौरान उन्हें वहाँ पर जनता का दर्द नहीं दिखाई पड़ा? क्यों उन्होंने वहाँ पर सिस्टम में रहते हुए दलितों का हित नहीं उठाया? क्यों उन्होंने किसी की समस्या नहीं उठाई? क्यों उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से नहीं पूछा विधानसभा के अंदर कि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है? क्या वो इस सवाल को नहीं उठा सकते थे? कभी उन्होंने मीडिया के सामने इस दर्द को नहीं बयान किया, कभी उन्होंने अपनी पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पर इस तरह के सवाल को नहीं उठाया। जब कोरोना काल में पूरी महामारी हो रही थी, तब वो योगी और मोदी का गुणगान कर रहे थे। क्या उस समय जनता का दर्द उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा था? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इन सरीखे नेताओं को पूछे जाने चाहिए। मैं बात इसलिए आज ये उठा रहा हूँ क्योंकि आज ये सवाल बहुत मौजू है और सवाल बहुत ज़रूरी है। सवाल भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। सवाल ये है कि इन दल बदलू नेताओं का आखिर क्या भविष्य होना चाहिए? इन दल बदलू नेताओं का अगर ऐसे ही भविष्य रहा तो निश्चित रूप से जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान नेता है, जो अपने समाज का भला करता है, उस नेता की कद कम हो जाएगा, उस नेता की समाज में हैसियत कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही दल बदलू नेता एंड मोमेंट पर अंत अंत समय पर किसी अन्य पार्टी में चले जाएँगे और वो टिकट काट देंगे और वो टिकट हासिल कर लेंगे, टिकट उनका कट जाएगा जो 5 सालों से पिछले कई सालों से अपनी पार्टी में रह कर के पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा था। लिहाजा आज सवाल मैं उन नेताओं के ज़हन में छोड़ता हूँ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनके हाथ में है कि वो ऐसे नेताओं को टिकट दें या न दें। लेकिन ये बात दूसरी है कि उन नेताओं को ये सोचने का आज वक़्त नहीं है जो जिनके सामने विकल्प है कि किसी तरह से येन-केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता के इस मुद्दे को कौन सुनेगा? जनता के इस मुद्दे को कौन उठाएगा? मैं आज ये सवाल आप सबके हित में छोड़ रहा हूँ, आप सबके सामने छोड़ रहा हूँ और आप सबसे अपील है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि ऐसे नेताओं को सबक सीखने का मौका मिले और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे नेताओं तक पहुँचाएँ, जो नेता पाला बदलते हैं और ऐसे अपने जवाब, अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर लिखें ताकि ऐसे नेताओं को हम जवाब दे सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।